झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच विवाद है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिद्वंदी और भाजपा नेत्री सीता सोरेन को कथित रूप से रिजेक्टेड माल कहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब उनकी बेटियों पर टिप्पणी करके मंत्री जी ने पैरों पर आए जख्म को कुरेदने का काम किया है। अब इस बार जो विवाद इरफान अंसारी ने खड़ा किया है उसमें वह खुद तो डूब ही रहे हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी साथ ले डुबा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इरफान अंसारी ने ऐसा क्या कर दिया कि सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने सीधे SC/ST थाने में मंत्री जी के खिलाफ रपट लिखवा दी और आरोप लगा दिया कि इरफान ने उनके खिलाफ अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल जामताड़ा से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक इरफान अंसारी ने यहां से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के बाद अब उनकी दोनों बेटियों जयश्री सोरेन और विजयश्री सोरेन को भी निशाने पर ले लिया है। इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जयश्री और विजयश्री ने मंत्री जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल यानी शनिवार को जयश्री सोरेन ने जामताड़ा के SC/ST थाने में इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके तहत जयश्री ने कहा है कि मंत्री पद पर बैठे इरफान अंसारी जैसे व्यक्ति ने मेरी और मेरी बहन माने कि जयश्री सोरेन और विजयश्री सोरेन के चरित्र पर सवाल उठाकर समाज और परिवार के बीच अपमानित करने का काम किया है। जयश्री ने आवेदन में कहा है कि उनकी मां सीता सोरेन जामताड़ा सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं और उनकी प्रतिद्वंद्विता वहां के विधायक इरफान अंसारी से है। वह और उनका परिवार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST श्रेणी के संथाल समुदाय से संबंधित है, जबकि इरफान अंसारी आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं। पहले मेरी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और अब मीडिया में सफाई देने के दौरान उन्होंने बयान दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें बताया है कि उनके 19 साल के बेटे को सीता सोरेन की 2 बेटियों ने फंसाया है, इसलिए उन लोगों से बचकर रहिए। सीता सोरेन की बेटियों का मानना है कि यह बयान जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत एक अनुसूचित जनजाति के महिला की छवि धूमिल करने और अपमानित करने के मकसद से दिया गया है। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए इरफान अंसारी के खिलाफ ठोस कानूनी एक्शन लिए जाने की मांग की है। इरफान अंसारी की इस टिप्पणी के बाद जयश्री सोरेन और विजयश्री सोरेन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों बेटियों ने कहा है कि मंत्री पहले हमारी मां को लेकर रिजेक्टेड माल जैसे अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर सफाई देते हुए बेटियों के बारे में विधानसभा स्पीकर के बेटे को फंसाने की बात कहते हैं, जबकि रविंद्रनाथ महतो के बेटे से ना हम कभी मिले हैं और ना ही उन्हें जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरफान अंसारी ने इस मामले को पूरी तरह से नकारते हुए इसे बेबुनियाद ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी दल के लोग जनता के बीच ना जाकर मुद्दों पर बात ना करके थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिद्वंदी सीता सोरेन के बारे में रिजेक्टेड माल और उधार का खिलाड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयानबाजी के बाद खूब राजनीतिक घमासान देखने को मिला। अब तक ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नेताजी एक और दलदल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस राजनीतिक बयानबाजी और टीका टिप्पणी का असर वोटिंग पर भी पड़ेगा। क्या सीता सोरेन को इस आधार पर सहानुभूति मिलती है या फिर इरफान अंसारी जामताड़ा में एक बार फिर से कांग्रेस की नैया को पार लगाने में सफल हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।